हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करें यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। और टॉपिक है हमारा यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले से ही पता है कि जो लेंजेस लॉ है उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी, जहाँ एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, कोइल के अंदर जो भी नंबर, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है उनकी वैल्यूज होती है। अब इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे कि अगर एरिया का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो उस केस में हम फाइव बी इक्वल्स टू बी इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, कोस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री होता है 1, मतलब फाइव बी आपका बी ए हो जाएगा। तो हम जब एरिया वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइव बी को बी ए लिख सकते हैं। तो हमने फाइव बी क्या लिख दिया, बी इंटू ए लिख दिया। ठीक, अब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ फाइव बी की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नाउ वी कैन राइट E इक्वल्स टू माइनस एन डी बाई डी टी बी ए। अब यहाँ पे क्या है, दो केस हो सकते हैं। अगर B वेरिंग है, A कांस्टेंट है, तो हम A को बाहर ले लेंगे। या फिर अगला केस क्या बन सकता है, A जो है वो वेरिंग है और B कांस्टेंट है, तो B को आगे रख लेंगे। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। इफ A इज कांस्टेंट एंड B इज वेरिंग, देन तो A अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। तो E इक्वल्स टू माइनस एन ए डी बी बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 4 हम इसको दे दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 दे दिया। अब एक केस और क्या है, इफ B इज कांस्टेंट, अगर B कांस्टेंट है एंड A इज वेरिंग, देन E इक्वल्स टू माइनस एन बी डी ए बाई डी टी। तो हमने दो बातें यहाँ पे कवर कर ली और E इक्वल्स टू हमारे पास ये आ गया। अब हम बात करेंगे फिर इसके आगे फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे हम I क्या बना देंगे, V बाई आर, और V का काम कौन कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो हम यहाँ लिख देंगे E बाई आर। अब इक्वेशन नंबर जो 1 है उसकी वैल्यू हमने यहाँ 6 में रखी, तो I इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी, तो E की वैल्यू थी, और हमने डिवाइड क्या कर दिया, डिवाइड हमने R कर दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग R डिवाइड हो रहा है तो R डिवाइड कर दिया, तो I इक्वल्स टू माइनस एन बाई आर डी फाइव बी अपॉन डी टी। यही इक्वेशन क्या है, इंड्यूस्ड करंट की इक्वेशन है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इंड्यूस्ड करंट। ठीक, अब हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टू, डी क्यू बाई डी टी होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें इंड्यूस्ड चार्ज भी तो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमने ये इक्वेशन लिखी है। फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, ये जो इक्वेशन है 7 और 8 दोनों देखिए आप, 7 ये वही I, ये भी I। ठीक है, दोनों का RHS I है, तो इसको इसका RHS भी सेम होगा। सेम होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस एन बाई आर डी फाइव बी अपॉन डी टी। डी टी से डी टी गया, ठीक है, एक तरीके से, या ऐसा बोल दो, हाँ ठीक है, डी टी से डी टी आप कैंसिल आउट बोल सकते हो। फिर हमारे पास डी क्यू इक्वल्स टू माइनस एन बाई आर डी फाइव बी आ गया। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन डी क्यू इक्वल्स टू माइनस एन बाई आर इंटीग्रेशन डी फाइव बी। अब अगर हम बोले फ्लक्स फाइव वन से फाइव टू चेंज हो रहा है, फ्लक्स अगर फाइव वन से या फाइव बी वन से फाइव बी टू चेंज हो रहा है, इसको हम फाइव बी वन भी लिख सकते हैं। फाइव बी वन से फाइव बी टू, फाइव बी टू चेंज हो रहा है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डी क्यू का तो क्यू हो जाएगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, क्यू, जैसे डी एक्स का क्या होता है, एक्स होता है, वैसे डी क्यू का तो क्यू हो गया। इक्वल्स टू माइनस एन बाई आर इंटीग्रेशन फाइव वन से फाइव टू, या इसको हम फाइव बी वन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फाइव बी वन से फाइव बी टू डी फाइव बी लिमिट हो गई। ठीक है, तो डी फाइव बी का क्या हो जाएगा, फाइव बी, डी फाइव बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाइव बी होगा। डी फाइव बी का क्या होगा, फाइव बी, जैसे माइनस एन बाई आर आया और इसका हो गया इंटीग्रेशन फाइव बी, लिमिट आ गया फाइव बी वन से फाइव बी टू। ठीक है, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा फाइव बी टू माइनस फाइव बी वन, तो माइनस एन बाई आर फाइव बी टू माइनस फाइव बी वन, माइनस अंदर जाएगा, क्यू इक्वल्स टू एन बाई आर फाइव बी वन माइनस फाइव बी टू। ये हमारे पास इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला आ गया। ओके, थैंक यू।